सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में बसंत पंचमी के मौके पर देखिए कैसे अभीरा इस पीले जोड़े में अपना श्रृंगार कर रही है। ऐसे में अरमान भी यहाँ पर उसके साथ खट्टी मीठी नोकझोंक करते हुए नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अपनी अभीरा को अपने हाथों से सजा भी रहा है। भाई इन दोनों को तो बस मौका चाहिए आशिकी फरमाने का, और आज ऐसा ही मौका अरमान और अभीरा को मिल गया है। तभी तो देखिए कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार की कसमें भी खा रहे हैं। और लगाओ नहाने में पौना घंटा, अब पहले मुझे रेडी होने दो। गर्ल्स को बाल सोने में टाइम लगता है, तुम हटो, मुझे करने दो जल्दी जल्दी। और बॉयज का क्या? बॉयज बाल नहीं धोते हैं, साल में एक बार ड्राई क्लीन कर दिया और हो गया बस, है ना? हाँ, सो फनी। ये तुम्हारी घास जितने लेंथ के बाल 1.5 मिनट में धुल के सूख भी जाते होंगे, है ना? हाँ। तुम मेरे बालों की इंसल्ट कर रही हो? क्योंकि शॉल डाल के इनका सम्मान करो। कैसी बातें कर रहे हो अरमान, जल्दी करो। एक तो तुम लेट उठती हो, तुम्हें अगर तैयार होने में ज्यादा टाइम लगता तो मुझसे पहले उठा करो ना। ये लेट उठने वाला ज्ञान मत दो दादाजी की तरह। तुम प्लीज फटाफट मेरी हेल्प करो। ड्रैगन सबको पता चल गया ना मैं इतनी लेट हूँ तो वो मेरी जान ले लेंगी। जल्दी जल्दी मैडम, पुराने जमाने की रानियों का स्टाफ और उनके सेवक उन्हें ऐसे ही असिस्ट करते थे। That's right, Mr. सिंबल। लो, बस इसी की कमी थी। अब बच्चों, जब तक सेवा करने का मौका मिल रहा है कर लो। किसी दिन मैं नहीं रही ना तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम ऐसा दोबारा मत करना। मैं मजाक करेंगे। मजाक में भी ऐसी बात दोबारा मत कहना भी हो। मेरी जिंदगी जब तक अभीरा के साथ है तब तक हमारा है। अभीरा घी बटर सब कुछ गिव अप कर सकती है, लेकिन अपनी चीज भी खाने का। समझे? आई नो। आने के बच्चे। भाई वैसे आपने अरमान और अभीरा का ये प्यार भरा लम्हा देखा तो सही, लेकिन ये हकीकत नहीं बल्कि ख्वाब है। क्योंकि आज तो अरमान और अभीरा कोर्ट पहुंचने वाले हैं अपने डिवोर्स की फाइनल डेट पर, और वहां पहुंचते ही दोनों के बीच गलतफहमियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तभी तो देखिए कैसे अरमान और अभीरा की यहाँ पर लड़ाई हो रही है, वो भी आरके और उसकी मम्मी को लेकर। टेल मी, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? यही कि तुमसे मुझसे लीगली अलग होने तक का इंतजार नहीं किया गया? तुम ऑलरेडी किसी की बहू बन चुकी हो। तुम बहुत गलत समझ रहे हो। रियली? मैं तुम्हारे बालों में गजरा लगा रहा था और तुम लगवा रही थी, और सब गलत मैं समझ रहा हूँ। हाँ, हम दोनों मजबूरी में ये नाटक कर रहे थे क्योंकि उसकी मम्मा की तबीयत खराब है। वो बेचारी साइकोलॉजिकली 100% ओके नहीं है अरमान। और भगवान जाने क्यों वो मुझे अपनी बहू बुलाती रहती है। हम दोनों मजबूरी में ये नाटक कर रहे थे क्योंकि उसकी मम्मा की तबीयत खराब है। अरमान, उसकी मम्मा वो बेचारी साइकोलॉजिकली 100% ओके ही नहीं है। भगवान जाने क्यों नहीं लगा कि मैं उनकी बहू हूँ। और वो मुझे देखकर इतनी खुश हो गई कि उन्हें सच बताते तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए हम भाई आज अभीरा और अरमान को कोर्ट में पेपर साइन करने के लिए पहुंचना था, लेकिन अभीरा वहां पर टाइम पर नहीं पहुंच पाई। इसीलिए तो देखिए कैसे अरमान उससे सवाल कर रहा है। चलो मैंने मान लिया अंदर आरके की मॉम की फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट था, पर तुम कोर्ट क्यों नहीं आई? नाउ डोंट टेल मी कि आरके भी तुम्हारे लिए हमारे रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कौन सा रिश्ता? नहीं, कौन सा रिश्ता? वही रिश्ता जिसे तोड़ने के लिए तुम वहां इधर हो रहे हो। हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए बेताब मैं नहीं, तुम हो अभीरा। मैंने सिर्फ सच पॉइंट आउट किया, सो एक्सेप्ट इट। तुम्हारे लिए कुछ लोग हमारे रिश्ते से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गुस्सा हमारे रिश्ते से ज्यादा जरूरी है और हमेशा से था। मैंने यहाँ करी बहुत बड़ी गलती कर दी। Are you sure? क्योंकि अब तक तुम इतनी गलतियां कर चुके हो कि तुम्हारे चूज कर पाना महा टफ होगा कि कौन सी सबसे बड़ी गलती है। अभीरा को यही लगता है कि अरमान उससे डाइवोर्स लेना चाहता है। तभी तो देखिए कैसे वो उस पर इल्जाम लगा रही है। Just look at you. तुमसे ये रिश्ता तोड़ने का वेट नहीं किया जा रहा है अरमान। तुम्हें इस बात का गुस्सा नहीं है कि कोई मुझे गजरा पहना रहा था। तुम्हें इस बात का गुस्सा है कि हमारा डिवोर्स होते होते रह गया। मुझे गुस्सा है कि इतने दिन से हम लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ताने सुना रहे हैं, एक दूसरे की इंसल्ट कर रहे हैं। मुझे लगा था कि कम से कम आज के दिन हम साथ बिताए टाइम का थोड़ा सा लिहाज करेंगे, क्योंकि आई थॉट कि जो कुछ हुआ उसके बावजूद ये पल हम दोनों के लिए कड़वा होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि कोई भी और आकर अपनी कड़वाहट उसमें घोले। मैं अपनी फैमिली को भी इसलिए साथ में नहीं लेकर आया।
तुमने मुझे बेइज्जत करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा भैया। मैं वहां खड़ा खड़ा पागलों की तरह सोचता रहा कि मैंने क्या गलती की, तुमने क्या गलती की कि आज हम दोनों इस मुकाम पर आकर खड़े हैं। उस मुकाम पर भी मैं अकेला खड़ा था, क्योंकि तुम तो आरके के साथ में थी। हमने लाख कोशिश किया भैया, पर मैं और हमारा रिश्ता तुम्हारे लिए कभी प्रायोरिटी बन ही नहीं पाया। भाई इतनी बहसबाजी के बीच भी किस्मत का ये खेल, जहां अरमान और अभिरा के गले में गिर जाती है ये वरमाला, लेकिन अरमान इस वक्त भी बेहद गुस्से में है। तभी तो देखिए कैसे वो इस वरमाला को निकालकर फेंक देता है और वहाँ से गुस्से में चले जाता है। तो वहीं दूसरी ओर घर में शुरू हो गया है नया हंगामा, क्योंकि अब अभीर ने डिसाइड कर लिया है कि वो चारू के साथ भागकर शादी करेगा। तभी तो देखिए कैसे अपना बैग लेकर वो घर से निकल गया है। भाई अभीरा और अरमान की जिंदगी में काफी टेंशन है, एक तो अपने रिश्ते को लेकर और दूसरा चारू, अभीर और कियारा के ट्रायंगल को लेकर। तो भाई अब देखना होगा कि ये सारी चीजें कैसे सुलझेंगी।